हेलो फ्रेंड्स, मैं राजीव जैन और स्वागत है आपका मेरे चैनल इन माई फ्रेम्स में। आज मैं आपको अपने बाली ट्रिप के बारे में बताता हूँ। इंडोनेशिया में लगभग 17,508 आइलैंड हैं, लेकिन इसमें से कुछ ही आइलैंड्स फेमस हैं, जैसे कि जावा, सुमात्रा और बाली। अगर हम टूरिज़्म के हिसाब से देखें तो बाली यहाँ का सबसे मशहूर और सबसे खूबसूरत आइलैंड है। मेरी बाली की ट्रिप 3 नाइट्स और 4 डेज़ की थी। बाली आने का सबसे उत्तम समय अप्रैल से अक्टूबर के बीच है और मैंने ये ट्रिप जुलाई में की थी। तो सुबह 9:40 पर हम डेनपासार, जो कि बाली का एयरपोर्ट है, वहाँ पर पहुँच गए। होटल की बुकिंग मैंने ऑनलाइन ही करा रखी थी। बाली में रुकने के लिए आपके पास काफ़ी ऑप्शंस हैं, जैसे कि कूटा, उबुद और सेमिमियाक। तो अगर आप यंग हैं तो आप सेमिमियाक में रुकिए। अगर आप फैमिली के साथ हैं तो कूटा एक बेहतर जगह है। उबुद यहाँ की मेन सिटी है और कूटा जो है वो बीच पर है। तो बाली में कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है, इसलिए यहाँ घूमने के लिए आपको टैक्सी ही करनी पड़ेगी। अगर आप सोलो हैं या 2 लोग हैं तो आप यहाँ स्कूटी भी रेंट पर ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ एक SUV पहले ही बुक करा दी थी, जिसका रेफरेंस मेरे एक फ्रेंड जो कि मेरे से पहले बाली गया था उसने दिया था। ये SUV मेरे को पूरे दिन की जो है उसके लिए मुझे इंडियन रुपीज़ में 4,500 रुपये देने पड़े, जिसमें कि पेट्रोल डीजल वगैरह सब उन्हीं का होता है। तो एक तरह से ये यहाँ पर काफ़ी सस्ती पड़ती है। दोस्तों, बाली का मौसम पूरे साल लगभग एक जैसा रहता है, जैसे हमारे बॉम्बे का मौसम रहता है, लगभग उसी तरह। इंडोनेशिया काफ़ी कुछ इंडिया से मिलता जुलता है। यहाँ के बाज़ार, बिल्डिंग्स, भीड़, दुकानें, उसमें आपको इंडिया और उसमें काफ़ी एक सिमिलैरिटी मिलेगी। इंडोनेशिया की करेंसी इंडोनेशियाई रुपया है। इंडिया का 1 रुपया यहाँ के 195 रुपये के बराबर है। तो जब आप यहाँ आएंगे तो आप अपने आप को बहुत रिच महसूस करेंगे। जब कभी आप होटल में लंच या डिनर करेंगे तो डिशेस के रेट्स देखकर आपको बहुत मज़ा आएगा, जैसे कि दाल तड़का 50,000 रुपये, रोटी 2,000 रुपये। अब मैं आपको अपने पहले दिन के बारे में बताता हूँ। डे वन पे हम एयरपोर्ट से सीधा अपने होटल गए, चेक इन किया और लंच करके दोपहर में हम लोग उलुवाटू बीच पे चले गए। उलुवाटू बीच यहाँ का एक बहुत ही खूबसूरत बीच है, जो कि सर्फिंग के लिए बहुत फेमस है। तो हमने जी भर के यहाँ बीच के मज़े लिए, फ़ोटोग्राफी की और शाम को सनसेट के टाइम पर हम उलुवाटू टेम्पल आ गए। उलुवाटू टेम्पल यहाँ का बहुत ही पुराना और मशहूर टेम्पल है। यहाँ पर इंडोनेशिया का फोक डांस, जिसे कि केकक कहते हैं, वो परफॉर्म किया जाता है शाम को, और इसे देखने काफ़ी टूरिस्ट लोग यहाँ पर आते हैं। टेम्पल देखने के बाद हम लोग सनसेट के लिए सनसेट पॉइंट पे गए। उलुवाटू टेम्पल एक क्लिफ पर है, जिसमें एक तरफ टेम्पल है और दूसरी तरफ समुद्र है, और यहाँ का सनसेट पूरी दुनिया में फेमस है। हमने सनसेट देखा और उसके फ़ोटोग्राफ्स लिए और यहाँ से हम लोग वापस अपने होटल आ गए।
डे 2। सुबह 3 बजे हमारी टैक्सी हमको लेने होटल आ गई और उसमें बैठ के हम माउंट बातूर के बेस कैंप पर पहुंच गए। यहाँ पहुंचकर हमको कॉफ़ी और बनाना सैंडविच दिए गए। इसके बाद हम 5 लोगों का एक ग्रुप बनाया गया और हम हर एक को एक स्टिक और एक टॉर्च दी गई और हम 5 लोगों के साथ एक गाइड एलोकेट किया गया। लगभग 4 बजे हमने माउंट बातूर के लिए चढ़ना ट्रैक करना शुरू किया। अंधेरे में टॉर्च की रोशनी के सहारे हम आगे बढ़ते जा रहे थे। रास्ता बहुत ही उबड़ खाबड़ और पतला था। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे चढ़ाई और सीधी होती जा रही थी। थोड़ी देर के बाद हमारी सांसें फूलने लगी और हमें थकान महसूस होने लगी। बीच बीच में रुककर हम आराम करते रहे और किसी तरह हम माउंट बातूर के क्रेस्ट, जो कि लगभग 5600 फीट की ऊंचाई पर है, हम वहाँ पहुँचे। एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपकी उम्र 45 से ऊपर है तो मेरा ये सजेशन है कि आप माउंट बातूर का ट्रैक अवॉइड करें या तभी अटैम्प्ट करें जब आप बहुत फिट हों। ऊपर पहुंचकर नज़ारा बेहद ही खूबसूरत था। सनराइज़ बस होने ही वाला था और वो नज़ारा देखकर कुछ देर के लिए हम अपनी सारी थकान भूल गए। थोड़ी देर में सनराइज़ हुआ, हमने सनराइज़ देखा। हम बहुत लकी थे कि उस दिन वहाँ कोई बादल नहीं थे, वरना सनराइज़ देखने का हमारा ये मौका जो है वो मिस हो जाता। लेकिन हम लकी थे, उस दिन बादल नहीं थे। हमने से अच्छे से बहुत सनराइज़ देखा। माउंट बातूर के बिल्कुल सामने माउंट आगुंग है। ये एक एक्टिव वॉल्केनो है और हमारे यहाँ आने से कुछ दिन पहले ये एक्टिव हो गया था, जिसके कारण बाली इंडोनेशिया आने वाली बहुत सारी फ़्लाइट्स का रास्ता डाइवर्ट किया गया था, बिकॉज़ इसमें से बहुत ही लावा, धुआं और एशेज़ निकल रही थी। तो लेकिन उस टाइम पर ये शांत था, तो हमने वो माउंट आगुंग भी वहाँ से देखा, उसके भी फ़ोटोग्राफ्स खींचे। सनराइज़ देखने के बाद हमें फिर वहाँ पर सैंडविच और कॉफ़ी दी गई। वो हमने नाश्ता वहाँ ऊपर बैठ के ही किया। इसके बाद बारी थी अब नीचे उतरने की। तकरीबन 7:30 बजे हमने नीचे उतरना शुरू करा और 10 बजे के करीब हम लोग वापस नीचे आ गए। वहाँ से हम लोग उबुद के लिए निकले। तो रास्ते में हमने पूरा बैशाख टेम्पल, जो कि बहुत ही सुंदर और लगभग 2000 वर्ष पुराना टेम्पल है, वो देखा। टेम्पल देखने के बाद हम लोग उबुद की तरफ बढ़े तो रास्ते में तेग लेगंग राइस टेरेस बड़ी फेमस है वहाँ की। और ये राइस टेरेस जो है, जैसे अपने यहाँ पहाड़ों में सीढ़ीदार खेत होते हैं, उसी तरह की होती हैं और बहुत खूबसूरत दिखाई देती हैं। तो हमने यहाँ रुककर ये राइस टेरेस देखी। इसके बाद हम उबुद पहुँच गए। अब लंच टाइम हो चुका था और हमें बहुत ज़ोरों की भूख लगी थी। बाली में आपको वेजिटेरियन खाने के काफ़ी ऑप्शंस मिल जाएंगे। यहाँ काफ़ी वेजिटेरियन और वेगन रेस्टोरेंट्स हैं। तो हमने एक इंडियन रेस्टोरेंट में बैठकर भरपेट आलू के पराठे खाए। लंच करने के बाद हम लोग उबुद पैलेस, जो कि किसी ज़माने में यहाँ के महाराजा का रेजिडेंस हुआ करता था, वो देखा, जो कि बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है। उबुद पैलेस देखने के बाद हम शाम को तन्हा लॉर्ड टेम्पल, जो कि बहुत ही सुंदर और भव्य टेम्पल है, समुद्र के किनारे बना हुआ, जिसे समुद्र की लहरें टच करती हैं, हम वहाँ पहुँचे और वहाँ पहुँचकर हमने तन्हा लॉर्ड टेम्पल देखा। टेम्पल देखने के बाद हमने कुछ देर वेट किया सनसेट होने का, क्योंकि यहाँ से सनसेट बहुत अच्छा दिखाई देता है। और सनसेट देखने के बाद हम लोग वापस कूटा पहुँचे। होटल में सामान रखने के बाद हम लोग कूटा मार्केट एक्सप्लोर करने निकले। लेट्स सी दिस डे 2 थ्रू द फोटो मॉन्टेज।
डे 3। यूँ तो बाली के आसपास बहुत सारे आइलैंड्स हैं, लेकिन नुसा पेनिडा इसमें सबसे सुंदर आइलैंड है और आज हमने यहाँ जाने का प्रोग्राम बनाया। होटल से ब्रेकफास्ट करके हम 8 बजे नुसा पेनिडा के लिए निकल गए। नुसा पेनिडा बोट से जाने के लिए लगभग 40 से 45 मिनट लगते हैं। वहाँ जाकर भी आपको घूमने के लिए टैक्सी ही करनी पड़ेगी, जो कि मैंने अपने बाली वाले ड्राइवर के थ्रू पहले से ही बुक कर लिया। पेनिडा पहुँचकर हमने एक बोट ली स्नॉर्कलिंग के लिए और बोट में बैठकर हम लोग समुद्र के बीचों बीच पहुँच गए। वहाँ पहुँचकर बोट वाले ने हमको लाइफ जैकेट्स, पैरों में फिन्स और मुंह पर स्नॉर्कलिंग किट लगा दी और फिर हमें समुद्र में उतार दिया। हम मुंह के बल लेटकर मुंह नीचे करके पानी में तैरने लगे। नीचे का अद्भुत नज़ारा देखकर दिल खुश हो गया। तरह तरह के रंग के कोरल्स, तरह तरह के रंग और आकार की मछलियाँ, ऐसा मंजर मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं देखा था और उसके बाद कभी देखा भी नहीं अभी तक। वो आज भी मेरी आंखों में बसा हुआ है। तकरीबन 1 घंटा हमने स्नॉर्कलिंग का मज़ा लिया और हम वापस अपनी टैक्सी पर पहुँचे। इसके बाद हमने पूरे दिन में कई पॉइंट्स कवर करे, जिसमें कि एंजल बिलेबोंग, ब्रोकन बीच, बेंटा रे व्यू पॉइंट और कैलिंकिंग बीच था। इन सब में कैलिंकिंग बीच एक बहुत ही सुंदर जगह है, जिसमें आप एक हाइट से नीचे की तरफ बीच है और आप ऊपर से उस बीच को देखते हैं। नीचे जाने का रास्ता भी है, लेकिन क्योंकि हमारे पास समय नहीं था, नीचे जाने में तकरीबन हमें 1 घंटा लगता और ऊपर आने में कम से कम फिर 2 घंटे लगते और शाम को 4 बजे हमें वापसी की अपनी बोट पकड़नी थी। अगर वो बोट मिस हो जाती तो उसके बाद हमें दूसरी बोट नहीं मिलती, तो लिहाजा उसको देखते हुए हमें वहाँ से निकलना पड़ा। लेकिन मेरा सजेशन है कि अगर आप नुसा पेनिडा जाएं तो आप एक रात वहाँ ज़रूर रुकें, इससे कि आप वहाँ के जितने भी पॉइंट्स हैं उन सबको अच्छे से एक्सप्लोर कर पाएंगे। सो लेट्स सी डे 3 थ्रू दिस फोटो मॉन्ट। डे 4। दोस्तों, आज ये हमारा बाली में आखिरी दिन था। ब्रेकफास्ट करके हम टैक्सी से नुसा दुआ बीच पहुँचे। नुसा दुआ बाली का एक बहुत पॉश बीच माना जाता है और यहाँ पहुँचकर हमने इस बीच का भरपूर आनंद लिया। उसके बाद हम पास के ही एक मॉल में चले गए। क्योंकि हमें 5 बजे एयरपोर्ट पहुँचना था, तो हम लगभग 4 बजे यहाँ शॉपिंग और लंच करके यहाँ से एयरपोर्ट के लिए चले गए। नुसा दुआ और पंजुन बीच वाटर स्पोर्ट्स के लिए बहुत फेमस है। दोस्तों, बाली में सभी एज ग्रुप के लोगों के लिए कुछ ना कुछ है। बाली एक बहुत फेमस हनीमून डेस्टिनेशन है। बाली के नेचुरल ट्रैक्स, माउंटेन्स, बीचेस, स्नॉर्कलिंग, स्कूबा डाइविंग, बहुत सारी चीज़ें हैं जो सब मिलके बाली को एक आइडियल टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाती हैं। मेरी सलाह है कि अगर आपको मौका मिले
तो आप एक बार बाली ज़रूर आएँ। 2 लोगों का 3 नाइट्स 4 डे का ट्रिप आप 60 से 70 हज़ार में प्लान कर सकते हैं, इंक्लूडिंग एयर फेयर। तो दोस्तों, ये था मेरे बाली ट्रिप के बारे में पूरी जानकारी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।